हेलो, माय नेम इज निकेतन देशेट्टीवार। आज हम नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं। नए चैप्टर की शुरुआत है हमारे पास, वह है रिलेशन चैप्टर। हमने इसके पहले सेट थ्योरी का हमने देखा था, सेट थ्योरी हमने देखी थी। वो आप पहले तो आप सेट थ्योरी को एक बार रिवाइज कर ले, बाद में आप रिलेशन पे आ जाइए। अब रिलेशन की हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। रिलेशन में हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक होता है ऑर्डर पेयर। हम क्या देखेंगे? फर्स्ट तो ऑर्डर पेयर देखेंगे। देखिए, हम रिलेशन चैप्टर में कौन से टॉपिक देख रहे हैं, ये देखिए कि हम फर्स्ट क्या देखेंगे तो ऑर्डर पेयर देखेंगे। उसके बाद में क्या देखेंगे देख तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। उसके बाद में देखेंगे हम टाइप ऑफ सेट। उसके बाद में टाइप ऑफ रिलेशन क्या देखेंगे तो टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन के कौन से टाइप होते हैं वो देखेंगे। ओके, इसमें ही आ जाएगा डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, रिलेशन का डोमेन क्या होता है, रिलेशन का रेंज क्या होती है, रिलेशन में कोडोमेन की वैल्यू क्या होती है, ये सभी हम देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हम ऑर्डर पेयर से। किससे शुरुआत करते हैं तो ऑर्डर पेयर्स की। ऑर्डर पेयर्स यानी कि क्या होता है ये देखिए। तीन टॉपिक में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर पेयर, उसके बाद में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट और टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन क्या होता है और रिलेशन के टाइप क्या होते हैं, इसको हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। अब देखिए कि ऑर्डर पेयर यानी कि क्या होता है। ऑर्डर पेयर यानी कि ऑर्डर पेयर, यहां पर देखिए ए कॉमा बी, इसी को हम क्या कहते हैं ऑर्डर पेयर कहते हैं। इसकी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसकी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ए कॉमा बी की ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका ए क्या है तो फर्स्ट कंपोनेंट, ए क्या है तो सेकंड कंपोनेंट। अब देखिए कि 1,2 क्या होता है, ये भी क्या है ऑर्डर है, ये भी क्या है ऑर्डर पेयर है। 1 यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट, 3 यानी कि सेकंड कंपोनेंट। अब यहां पर देखिए कि हम एक हमारे पास प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमें क्या प्लॉट करना है, यहां पर एक पॉइंट प्लॉट करना है 2,3। यहां से क्या आएगा बेटा, ये 2 डिस्टेंस ट्रैवल होगा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 3, यानी कि एक कौन सा पॉइंट बन गया 2,3। यही क्या होता है तो ऑर्डर होती है, इसकी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम 2,3 को 3,2 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पर क्या बता रहा है, ये 3 क्या डिनोट कर रहा है, वो का क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और वाई एक्सिस पे 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। 3,2 ए पॉइंट है। देखिए यानी कि 2,3 एंड 3,2 ये दोनों के दोनों डिफरेंट है, दोनों की दोनों ऑर्डर पेयर की पोजीशन डिफरेंट है। यानी कि ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए, ये भी दोनों के दोनों क्या है बेटा डिफरेंट है, दोनों के दोनों क्या है डिफरेंट। ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए इज नॉट इक्वल टू, ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। अब इसके बाद में देखिए कि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए कब इक्वल हो सकता है, कब इक्वल हो सकता है, जो कि ए इसको क्या बोलते हैं हम फर्स्ट कंपोनेंट और इसको क्या बोलते हैं हम सेकंड कंपोनेंट। ए क्या होता है फर्स्ट कंपोनेंट, ये क्या होता है फर्स्ट कंपोनेंट। इस ऑर्डर पेयर में ये क्या होता है फर्स्ट कंपोनेंट, कंपोनेंट एंड ए क्या होता है बी क्या होता है तो सेकंड कंपोनेंट, क्या होता है तो सेकंड कंपोनेंट। अब देखिए ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए कब इक्वल होता है, ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए कब होता है, जब इसका फर्स्ट कंपोनेंट और इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट और इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल है, तभी हम इसका फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल टू इसका फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल टू इसका फर्स्ट कंपोनेंट और इसका सेकंड कंपोनेंट इक्वल टू इसका सेकंड कंपोनेंट। ये देखिए फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट होना चाहिए एंड सेकंड कंपोनेंट इक्वल टू
सेकंड कंपोनेंट इक्वल टू सेकंड कंपोनेंट होना चाहिए, तभी हम क्या बोल सकते हैं कि इस ऑर्डर पेयर क्या है, ये ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल है। दो ऑर्डर पेयर हम कब इक्वल बोलेंगे, दो ऑर्डर पेयर को हम कब इक्वल बोलेंगे, इसका फर्स्ट कंपोनेंट और इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, सेम है, और इसका सेकंड कंपोनेंट और इसका सेकंड कंपोनेंट क्या है, सेम है, तभी हम इस दोनों ऑर्डर पेयर को क्या बोल सकते हैं कि सेम ऑर्डर पेयर है। अब देखिए इसके बाद में क्या निकालेंगे, तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देखेंगे। ये तो ऑर्डर पेयर आपको समझ में आ गया है, ये क्या होता है, तो ऑर्डर पेयर, इसकी ऑर्डर इंपॉर्टेंट होती है। ये फर्स्ट ए है तो आपको फर्स्ट ए ही लिखना पड़ेगा, और सेकंड में बी है, सेकंड कंपोनेंट बी है तो सेकंड कंपोनेंट आपको बी ही लिखना पड़ेगा। अब इसको कब इक्वल लिख सकते हो, कब इक्वल लिख सकते हो, जब इसका फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल टू इसका फर्स्ट कंपोनेंट है और सेकंड कंपोनेंट इक्वल टू सेकंड कंपोनेंट है। इसके बाद में देखेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है। अब देखिए हमने सेट थ्योरी देखी है, उसमें हमने सेट देखे हैं 1 2 3। हमें एक सेट ले रहे हैं, सेट ए एंड सेट बी 2, 3, 4। अब देखिए सेट ए एंड सेट बी है अपने पास, सेट ए है एंड सेट बी है। सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से निकलेगा वो देखिए। इसका तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट किस तरह से करते हैं, इसको समझिए, ए इंटू बी, इसी को हम रीड क्या करेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। क्या रीड करेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, इसको देखिए, इस तरह के ऑर्डर पेयर आएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट में इस तरह से ऑर्डर पेयर आएंगे, उसका फर्स्ट कंपोनेंट इस तरह के ऑर्डर पेयर आएंगे जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए में बिलोंग्स हो रहा है, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए में और सेकंड कंपोनेंट सेट बी में बिलोंग्स हो रहा है। इस तरह के ऑर्डर पेयर का कलेक्शन यानी कि क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब देखिए सेट ए क्रॉस सेट बी, अब देखिए इस तरह के ऑर्डर पेयर आएंगे जो कि फर्स्ट कंपोनेंट कहां पे बिलोंग्स कर रहा है, ए में, और सेकंड कंपोनेंट कहां पे बिलोंग्स कर रहा है, बी में। और जो कि ए फर्स्ट कंपोनेंट आएगा वो कहां से बिलोंग्स करेगा, तो सेट ए से, और सेकंड कंपोनेंट कहां से बिलोंग्स करेगा, तो सेट बी से। यानी कि इसका फर्स्ट कंपोनेंट देखिए 1 ले रहे और सेकंड कंपोनेंट यहां से लेंगे 2, 1, 2 बन गया एक ऑर्डर पेयर। अब देखिए नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या बन सकती है, फर्स्ट कंपोनेंट हम 1 ही लेंगे और सेकंड कंपोनेंट हम क्या लेंगे, 3। देखिए फर्स्ट कंपोनेंट कहां पे बिलोंग्स कर रहा है, 1 कहां पे बिलोंग्स कर रहा है, तो सेट ए में, और सेकंड कंपोनेंट कहां पे बिलोंग्स कर रहा, तो सेट बी में। इसके बाद में हम ऑर्डर पेयर लेंगे कि 1, 4। अब देखिए फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए में और सेकंड कंपोनेंट सेट बी में। उसके बाद में क्या आएगा, 2, 2, उसके बाद में 2, 3, उसके बाद में 2, 4। देखिए कौन से भी ऑर्डर पेयर चेक कर लीजिए, ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है और सेकंड कंपोनेंट कहां पे बिलोंग्स कर रहा, तो बी में बिलोंग्स कर रहा है। सेकंड कंपोनेंट कहां पे बिलोंग्स कर रहा है, बी में। इस तरह के ऑर्डर पेयर आएंगे। उसके बाद में देखिए कि 3, 2, 3, 4, इस तरह के ऑर्डर पेयर का कलेक्शन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। आपको बात समझ में आ रही है। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने तो निकाला ए एंड बी सेट का। अब देखिए इसके बाद में हम निकालेंगे बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए क्या होता है इसको समझ लीजिए। बी क्रॉस ए क्या होता है इसको समझ लीजिए। अब बी क्रॉस ए में कौन से प्रोडक्ट आएंगे, कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे इसको समझ लीजिए। अब देखिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट तो बी हमने कर लिया है, ए एंड बी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी एंड सेट ए, अब इसको किस तरह से, देखिए हमने ए क्रॉस बी निकाला है, अब यहां पर क्या निकालेंगे, तो बी क्रॉस ए। अब देखिए इसमें कौन से आएंगे, इस तरह के एलिमेंट आएंगे जो फर्स्ट कंपोनेंट कहां पे बिलोंग्स करेगा, तो फर्स्ट कंपोनेंट बिलोंग्स करेगा सेट बी में, जो कि फर्स्ट कंपोनेंट है इस फर्स्ट वाले सेट में बिलोंग्स करेगा, और सेकंड कंपोनेंट इस सेकंड सेट में बिलोंग्स करेगा। अब देखिए फर्स्ट कंपोनेंट है तो फर्स्ट सेट यानी कि कौन सा है, बी है, तो बी में बिलोंग्स करेगा, और बी
सेकंड कंपोनेंट्स है वो कहां पे और बिलोंग्स करेगा, तो सेकंड सेट में यानी कि सेट ए में। यहां पर देखिए सेट बी फर्स्ट वाला है, सेट बी फर्स्ट है और सेट ए इज सेकंड सेट है। अब देखिए कि फर्स्ट कंपोनेंट सेट बी में बिलोंग्स करेगा और सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट यानी कि सेट ए में बिलोंग्स करेगा। अब देखिए मेरे को इस तरह के हमें क्या चाहिए, इस तरह के ऑर्डर पेयर चाहिए जो जिसका फर्स्ट कंपोनेंट बी में बिलोंग्स कर रहा है और सेकंड कंपोनेंट ए में बिलोंग्स कर रहा है। अब देखिए मेरे पास कौन से आएंगे, बी क्रॉस ए, इसमें कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे। अब देखिए इसका फर्स्ट कंपोनेंट कहां से बिलोंग्स करेगा, बी से, यानी कि 2,1 लेना पड़ेगा, 2,1। देखिए इसको समझिए, इसकी सीक्वेंस को समझिए, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से ले रहे हैं। इसका सेकंड कंपोनेंट हमें, फर्स्ट कंपोनेंट हमें बी में से चाहिए तो हमने ले लिया है 2, और सेकंड कंपोनेंट हमें किस में चाहिए, तो हम सेकंड कंपोनेंट ए का लेंगे तो 1 लेंगे, 2,1। उसके बाद में 2,2, उसके बाद में 2,3, देखिए 2,2, उसके बाद में 2,3। देखिए फर्स्ट कंपोनेंट बी से बिलोंग्स हो रहा है और सेकंड कंपोनेंट ए से बिलोंग्स हो रहा है। उसके बाद में देखेंगे 3,1, 3,2, 3,3, 3,1, 3,2, उसके बाद में 3,3। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या बनेगी, 4,1, 4,1, 4,2, 4,3, 4,1, 4,2 और 4,3। अब देखिए दोनों के दोनों सेट को ऑब्जर्व कीजिए कि इसका जो कि फर्स्ट कंपोनेंट है वो कहां से बिलोंग्स कर रहा है, बी से, और सेकंड कंपोनेंट कहां से बिलोंग्स कर रहा है, तो सेट ए से बिलोंग्स कर रहा है। अब देखिए इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, 2,1 एंड 1,2 दोनों के दोनों डिफरेंट है। ए वाली ऑर्डर पेयर और ए वाली ऑर्डर पेयर सेम है क्या, 1,2 एंड 2,1 ए सेम हो सकता है क्या, नहीं, ए एलिमेंट सेम नहीं है। ये दो सेट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के एक सेट ही है, इसमें एलिमेंट सेम नहीं, इसमें एलिमेंट सेम नहीं, तो ए सेम ऑर्डर इक्वल सेट बन सकते हैं क्या, नहीं, इक्वल सेट बन सकते हैं क्या, नहीं। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू क्या बनेगा, बी क्रॉस ए। ये पॉइंट यहां से क्या मिलने वाला है हमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। हम ए भी एक सेट है, ए भी एक सेट है, देखिए ये क्या है, एक सेट ही है। एक किस तरह का सेट है, जो ऑर्डर पेयर का सेट है। किस तरह का सेट है ये, जो कि ऑर्डर पेयर का सेट है। अब देखिए ये भी क्या है, ऑर्डर पेयर का सेट, यानी कि यहां पर तो ये ऑर्डर पेयर क्या बन गया, एलिमेंट ही बन गया है। यहां पर क्या बन गया, ये ऑर्डर पेयर क्या बन गया, एलिमेंट ही बन गया। अब एलिमेंट सेट के एलिमेंट ही सेम नहीं तो सेट इक्वल बोलने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। यहां पर देखिए सेट ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में एलिमेंट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए में एलिमेंट सेम नहीं, यानी कि ए सेट भी क्या है बेटा, इक्वल नहीं है। यानी कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब देखिए यहां पर ऑब्जर्व कीजिए, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों में 9 एलिमेंट है, दोनों में 9 एलिमेंट है। अब देखिए यहां पर 9 एलिमेंट है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी कितने निकली है, या हम इसी को क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी। इसकी ऑर्डर कितनी निकली, तो 9 निकली। कितनी निकली, तो 9 निकली। अब देखिए इसके ऑर्डर पेयर तो 9, इसके ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी कितने निकल के आए हैं, 9। अब देखिए ऑर्डर ऑफ ए कितने हैं, 3, और ऑर्डर ऑफ बी कितने हैं, 3। अब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, ऑर्डर ऑफ ए क्या है, 3 है, और ऑर्डर ऑफ बी क्या है, 3 है। ऑर्डर ऑफ ए क्या है इंटू ऑर्डर ऑफ बी। अब देखिए ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 3 है, और ऑर्डर ऑफ बी कितना है, 3 है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू क्या है, 3 इंटू 3 9। यानी कि यहां पर देखिए ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी कितना है, 9, एंड ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी कितना है, 9। यानी कि इसकी राइट हैंड साइड क्या है बेटा, सेम है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो गई, सेम। यानी कि आपको यहां से एक रिजल्ट मिलेगा
वो क्या रिजल्ट बनेगा उसको देखिए कि ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सेट, सेट ए एंड सेट बी, इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। देखिए आपको एक रिजल्ट मिल गया है यहां से, और एक क्या रिजल्ट मिलने वाला है यहां पर, भले ही ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू क्या है, बी क्रॉस ए है, लेकिन ए क्रॉस बी की ऑर्डर 9 है और बी क्रॉस ए की भी ऑर्डर क्या है बेटा, 9 है। यानी कि ऑर्डर ऑफ, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी क्रॉस ए। यहां पर कंफ्यूज मत हो जाइए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों के दोनों क्या है, नॉट इक्वल है, बट यहां पर उसकी ऑर्डर क्या है, सेम है। उसकी ऑर्डर क्या हो सकती है, सेम हो सकती है, नहीं होती है। ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी क्रॉस ए। ओके, यहां तक आपको बात समझ में आ रही है। और एक एग्जांपल का सहायता से हम समझेंगे, और एक एग्जांपल के सहायता से समझेंगे। अब देखिए अभी हमने एक रिजल्ट निकाले थे, अब यहां पर मेनली ऑर्डर पेयर के रिजल्ट क्या निकाले थे, ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए, एंड ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए कब इक्वल बनेगा, इफ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू ए। देखिए ओके, उसके बाद में देखिए कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या रिजल्ट निकाले थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, इसके क्या निकाले, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, इसके क्या रिजल्ट निकाले हैं हमने, के किसके है, ऑर्डर पेयर। अब देखिए ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब देखिए ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, एंड ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी क्रॉस ए, एंड ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। अब देखिए एक कब इक्वल भी कब बनेगा, अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल भी हो सकता है, अब कब इक्वल बनेगा इसके देखेंगे, ए कब इक्वल बनेगा इसको हम देखने वाले। अब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल कब बनेगा, हमने कहा कि एक एग्जांपल के सहायता से हम समझेंगे। अब देखिए हमारे पास सेट ए है 1 2 3 एंड सेट बी है हमारे पास 1 2 3। अब देखिए ये दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है। अब इनका ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब देखिए ए क्रॉस बी बनाएंगे तो यहां पर क्या आएगा, कौन से ऑर्डर पेयर मिलेंगे आपको, इस तरह के ऑर्डर पेयर मिलेंगे, ए कॉमा बी इस तरह के ऑर्डर पेयर मिलेंगे, जिसका यानी कि दोनों के दोनों क्या है, इक्वली सेट है। या आप इस तरह से बोल सकते हो कि एक सेट है, इसका इटसेल्फ आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो, इसका इटसेल्फ आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हो, इस तरह से भी आप कह सकते हो। या आप इसी को बी ही रहने दीजिए, ए सेट बी है। अब देखिए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से निकलेगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, अब देखिए ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इक्वल बनेगा या नहीं बनेगा, ए सेट एंड बी सेट क्या है, यहां पर एलिमेंट उसके सेम है, यानी कि सेट ए इक्वल टू क्या है, सेट बी है, तब भी हम निकाल रहे ए क्रॉस बी क्या निकलेगा, ए क्रॉस बी क्या निकलेगा, तो 1 1 1 2 एंड 1 3। इसके बाद में देखिए 2 1 2 2 2 3। इसके बाद में 3 1 3 2 एंड 3 3। ओके, इस तरह से ऑर्डर पेयर का कलेक्शन होगा किसमें, तो ए क्रॉस बी में, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट एंड बी सेट। उसके बाद में बी क्रॉस ए में क्या निकलेगा वो देखिए, बी 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 एंड 2 1। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या बनेगी, 2 1 2 2 2 3। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या बनेगी, 3 1 3 2 3 3। कितने ऑर्डर पेयर बन गए, यहां पर 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे, 3 1 3 2
3,3 कितने ऑर्डर पेयर बन गए? तो 9 ऑर्डर पेयर। इसके ऑर्डर भले ही सेम है, हमने अभी एक रिजल्ट में कहा था कि ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, और इसके एलिमेंट भी क्या है जो कि ए क्रॉस बी में वही क्या है बी क्रॉस ए में है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सेट। यहां पर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहां पर भी है, यानी कि ए जो सेट है ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा बी क्रॉस ए। कब बनेगा ये इक्वल? कब बनेगा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट? कब इक्वल बनेगा? जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। कब बनेगा? इफ ए इक्वल टू बी। ये दो सेट क्या है बेटा? इक्वल है। सेट ए एंड सेट बी क्या है? दोनों के दोनों इक्वल है, तभी क्या बनेगा ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। ओके, अब देखिए 4 रिजल्ट बन गए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के एंड ऑर्डर पेयर के। इसके बाद में हम देखेंगे कि रिलेशन की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है, रिलेशन क्या होता है। अब इसे एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, बाद में हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसे देखिए। अब देखिए कि इसमें इसके बाद में हमारा जो लेक्चर आने वाला है रिलेशन पे आने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन एंड रिलेशन के टाइप्स देखेंगे। उसमें रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, वन फंक्शन क्या, वन रिलेशन क्या होता है, मेनी वन रिलेशन क्या होता है, इनटू रिलेशन क्या होता है और ऑन टू रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, ठीक है बेटा। यदि आपको हमारा लेक्चर या वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दिए वाले है, वहां पर जाके आप ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको मोर अपडेट्स मिलती जाएंगी, इसकी पूरी की पूरी आपको पीडीएफ पर ही मिलेगी। ठीक है, अभी हमारा रिलेशन चालू हो गया। रिलेशन के ऊपर ही क्या डिपेंड है, तो फंक्शन डिपेंड है। इसलिए आप डेली का डेली लेक्चर देखते जाइए, रोज का रोज इसे पूरा का पूरा कवर कर लीजिए। इसके बाद में ही मजा आएगा, तो फंक्शन में बहुत मजा आएगा। आप इसको कवर कर लीजिए, इसके बाद में आपको रिलेशन में फंक्शन में बहुत मजा आएगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच।